गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। पिछली क्लास में टॉपिक भी हमारा यही चल रहा था, घातांकों के नियम, और हमने 2 क्वेश्चंस भी कर लिए थे और आज हम इसी के आगे के और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं नियमों को। ठीक है, सबसे पहला नियम क्या था? जब भी हमारे घाते अलग अलग हो लेकिन आधार हमारे समान हो तो क्या कर देते हैं, और बीच में गुणा का साइन हो, बीच में गुणा का साइन हो, हम क्या कर देंगे, दोनों घातों को जोड़ देंगे। यही था ना, ये है नीचे का आधार, मैम दोनों और घात भागना हो तो बता देंगे। यस, उसी तरह सेम ऐसी हो लेकिन इस बार बीच में गुणा की जगह भाग का निशान हो। मैम इसको बता दें। हाँ, इस बार घातें माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा नियम क्या था? घात की घात लेना, एक की घात m उसकी घात n, तो क्या करेंगे, दोनों घातों का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, चौथा नियम क्या था कि जब भी घात हमारी एक जैसी हो लेकिन आधार अलग हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि घात एक जैसी हो लेकिन आधार अलग अलग हो, जैसे कि a लिखा है इस जगह और इस जगह क्या लिखा है, b लिखा है, लेकिन दोनों की जो पावर है वो एक जैसी है। तो क्या कर दूं, मैं दोनों के आधारों को गुणा कर देती हूँ और पावर एक ही बार आएगी। ठीक है, ये थे हमारे नियम। और यस इसी मैम। पे बेस्ड, हाँ इसी पे बेस्ड चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कैसे हम यूज करेंगे इन ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, हम एक से ज्यादा नियम भी एक साथ लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, क्वेश्चन देखना आप लोग सभी, कि मैं आपसे बोलूं कि इसका मान क्या होगा, 4 की घात 3 उसकी घात 2 प्लस 4 की घात 5 4 की घात 5। ठीक है, ये है आपके सामने सवाल, या इससे थोड़ा छोटा ले लेते हैं क्योंकि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, टाइम लग जाएगा। 2 की घात 2 उसकी घात 2। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं प्लस 3 की घात 3। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि नियम कौन सा लग रहा है। सबसे पहले मैंने इस वाले पे गई तो आपको पता चल गया यहाँ पे तो यही नियम है कि घात की घात हो जाए, है ना, घात है उसके बाहर भी घात है, क्या कर दोगे, दोनों घातों को गुणा कर दोगे। ये तो लगेगा, सॉल्व कर लो सबसे पहले इस वाले हिस्से को क्योंकि इसी में नियम लग रहा है। तो 2 की घात 2 गुणा 2 प्लस 3 की घात 3, 3 की घात 3 को ऐसे ही उतार दीजिए। हाँ, सॉल्व भी करना है बेटा उसे नैना आगे। 2 की घात 4 प्लस 3 की घात 3। अब 2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 2 की मुझे कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी, 4 बार। और 3 की घात 3 का मतलब क्या है, 3 की कितने बार गुणा करनी पड़ेगी, 3 बार। 2 की घात 4 को सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 16 और 27 को जोड़ दो, 6 7, 6 और 7 13, एक हासिल 2 3 4 43। आया सभी को समझ? यस, देखो आंसर्स भी आने लगे हैं। आया? एक बार देख लीजिए शुरू से फिर बताओ आया या नहीं। मैम कोई ऐसा बच्चा जिसे क्लियर ना हो बेटा तो पूछ लीजिए क्योंकि इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी अब पोल में। बेटा फिर यतिन एंड दीपांशु देर में क्लास ज्वाइन करिए आप दोनों ने। क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने ये वाला। यस मैम। टाइम पे क्लास ज्वाइन करो बेटा, नहीं तो फिर पोल का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। एक बार फिर से समझा दूं जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं। यस मैम। दीपांशु, मनीष, ठीक है।
देखो इस वाले सवाल में मैंने क्या किया, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया मैंने और बोला इसका, हाँ दोबारा बता रही हूँ, इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने देखा इसमें नियम कौन सा लग रहा है, रूल कौन सा लग रहा है घातांक का। इसमें देखा कौन सा रूल है, a की घात m उसकी घात n। घात की घात हो जाए तो हम क्या करते हैं, दोनों घातों की गुणा कर देते हैं, करते हैं ना। बस यहाँ पे भी वही कर दो, a की जगह यहाँ पे 2 है, 2 की घात 2 उसकी घात 2, 2 गुणा 2 होगा प्लस 3 की घात 3 साथ में चल रहा है, 2 की घात 4 हो गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 3 की घात 3, 2 की घात 4 का मतलब है 2 की 4 बार गुणा, 3 की घात 3 का मतलब है 3 की 3 बार गुणा। ठीक है, अब मैं जब इसको गुणा करूंगी क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 16 और 27 को जब जोड़ा कितना आया 43, और यही इसका उत्तर है। क्लियर है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन Yes, दे रही हूँ ma'am. मैं, पोल में एक सवाल देती हूँ मैं ऐसे, ठीक है, इसको उतार लो। यस मैम। ओके, चलिए आई होप सभी ने उतार लिया हो। यस मैम। चलिए अब मैं दे रही हूँ एक सवाल, बिल्कुल ध्यान से करना, इसी फॉर्मेट में दूंगी मैं। 4 की घात 2, 4 की घात 4 गुणा 4 की घात 4 उसकी घात 4 की घात 2 की घात 2, ठीक है, माइनस 3 की घात 2 उसकी घात 2। क्लियर है ये आपका सवाल, 4 की घात 2 उसकी घात 2 माइनस 3 की घात 2 उसकी घात 2। सभी बच्चे कॉपी में नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को, फिर मैं आपको इसको करवाती हूँ, मतलब ऑप्शंस में आपको देती हूँ। जल्दी से कॉपी में नोट डाउन करिए और इसको सॉल्व करना शुरू करिए। मैम कर ली। मैम ये तो घटा वाला है। क्या बेटा, घटा वाला है। हाँ जैसे अभी मैंने करवाया है ना सेम वैसे सवाल है ये। मैम जोड़ने की जगह घटा देंगे। हाँ जोड़ने की जगह घटा देंगे, बस वही करना है। ठीक है, ये है आपके 4 ऑप्शंस, और आंसर कहाँ करेंगे, पोल में। ठीक है बेटा, कीजिए। एक मैम बच्चे का आंसर, बच्चों ने कर दिया। क्या बेटा, मैम कितने बच्चों ने कर दिया। एक ही का आंसर आया अभी, और ठीक है चलो 3 में से 2 बच्चों का ठीक है, गुड। बिल्कुल आराम से करो, सेम वही क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई में गड़बड़ मत करना, क्योंकि अगर आंसर गलत आएगा तो एक ही रीजन से, अगर आप मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर रहे हो तो। मैम कितने बच्चों का। बेटा 5 में से 4 बच्चों का आंसर ठीक है, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ये। वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। मैम कॉल में रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है बेटा, एक और बार याद दिला देना जब मैं काउंटडाउन स्टार्ट करूँ, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। 9 में से 8 बच्चों का ठीक है अभी तक, गुड। मैम 2 मिनट रुकियो। हाँ बेटा अभी नहीं,
अभी नहीं कर रही हूँ मैं ऑफ, अभी थोड़ा टाइम और है, आराम से करिए। हम्म, 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, काफी अच्छा चल रहा है अभी तक। गुड। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा दे। हाँ बेटा, बस हो गया सभी का, बताइए। यस मैम। यस मैम। कोई भी बच्चा हो तो ठीक है, हो गया सभी का, ओके। यस मैम। नो मैम थोड़ी देर। यस एक मैम। मिनट बेटा, अभी कोई रह गया है ना, जिसका रह गया है हैंड रेज करो। जिसका रह गया है पोल में वो हैंड रेज करिए एक बार बेटा। सबका हो गया, ठीक है। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। सौरभ आपका रह गया है। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है बेटा, चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बेटा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। दिखा सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वैसे मैक्सिमम बच्चों का ठीक है, और जिनका गलत है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक कर लेंगे। चलो फिलहाल तो मैं मैम ऑप्शन, गलती से 176 लिख दिया, 175 है मेरा। हाँ तो एक ही लग रहा है यहाँ पे, लग रहा है कि जब घात की घात हो तो दोनों घातों को गुणा कर दो, इसके अलावा कोई और रूल लग ही नहीं रहा। तो आपने क्या किया, यहाँ 4 की घात 2 गुणा 2 घटा 3 की घात 2 गुणा 2, ये बन गया 4 की घात 4 घटा 3 की घात 4। अब 4 की घात 4 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। 3 की घात 4 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 4 चौके 16, 4 चौके 16, ऐसे कर लेती हूँ, मेरे लिए ज्यादा ये थी। 3 तिया 9। 256। हाँ देखो, 16 का वर्ग आपको याद है ना, 256। बोला था वैसे याद करने के, 16 का वर्ग होता है 256 और 9 का वर्ग 9 का होता है 81। 256। 175। 75 आएगा घटा के। यस ठीक है, क्लियर सभी को? यस मैम। नो डाउट। यस ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो समझ पूछ लो फिर, क्योंकि अगले टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। मैम करवा लो। करवा दो। क्या लिख रहे हो बेटा, ये ललिता के नाम से जो बच्चा है? मैम गलती से हो गया ये ना, और कुछ वो टाइप करा मैम, ये गलती से आंगली चल गई इस पे। एक मिनट, स्क्रीन चली गई होगी, एक मिनट रुकिएगा। मैम यस ग्रीन मैम। स्क्रीन। हाँ एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, आ जाएगी, बताइएगा।
मैम मैम आ गई। आ गई। ठीक है, आ गई होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का सवाल आपका इस तरीके का है, मैं करवाती हूँ। जैसे मैंने लिखा 10 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 4। पहले तो आप लोग जरा ट्राई करो उसका आंसर क्या आएगा घात के रूप में। सभी बच्चे चैट सेक्शन में करो जरा। अभी सिखाया था ना घात के रूप में कैसे टाइप करते हैं, जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए इसका आंसर। आंसर आएगा 10 की घात में, लेकिन क्या आएगा वो सभी को लिखना है चैट सेक्शन में। नहीं आया किसी का? निकाल रहे हैं। यस, वेरी गुड। वेरी गुड। ओके, 10 की घात 24 और 10 की घात 10, यही चीज बोल रहे हो आप लोग, है ना? मतलब आंसर इन दोनों में से ही एक होना चाहिए। चलिए अब मैं करवाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने देखा यहाँ पे सबके आधार मुझे एक जैसे नजर आ रहे हैं। आधार एक जैसे हैं सभी के, घातें अलग अलग हैं। अब जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती बेटा वहां हम एक मानते हैं। 10 के ऊपर कोई घात नहीं थी ना यहाँ, 10 के ऊपर कोई घात नहीं है तो एक मानोगे। अब नियम कौन सा लगेगा कि जब भी हमारे आधार समान हो और घातें अलग हो तो घातों को क्या कर देते थे, जोड़ते थे। यहाँ पे भी घातें जुड़ जाएंगी। 4 3 7, 1 + 2 + 3 + 4, 10 की घात कितना है? 4 3 7 8 9 10, 10 की घात 10 इसका उत्तर है। अब 10 की घात 24 कैसे आया वो मुझे नहीं पता। कैसे आया 10 की घात 24 जो लिख रहे हैं आप लोगों ने? गुणा कर दिया, 4 × 12 12 दूनी 24। यस गुणा तो कभी होता ही नहीं है। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाते। समझ में आ गया सभी को? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो एक इसी तरीके का क्वेश्चन पोल में करें। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, चलिए क्वेश्चन इसी तरीके का ही आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। आंसर पोल में बताइए। करना हो। हाँ बेटा, पोल में करना है, कीजिए। कितना कहा गया? 2 बच्चों का आ चुका है। मैम जी फोन में नेट नहीं है, आवाज रुक रुक कर आ रही है। क्या बेटा पोल का ऑप्शन नहीं आता आपके पास? कितने बच्चा का है? हम्म, दूसरा समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? कितने बच्चों का? बेटा 7 बच्चों का आ गया। राकेश कुमार के नाम से बच्चा आप कुछ बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? मैम इसका आंसर डी आएगा। नहीं, ऐसे नहीं बोलना। आंसर माइक ऑन करके नहीं बोलते ना। गुड, अभी तक किसी का भी आंसर गलत नहीं हुआ है पोल में। मैम फिर तो हमारा भी सही है। हम्म, सभी बच्चों को करना है आंसर। वेरी गुड, 100% आना चाहिए इसका रिजल्ट। अभी तक किसी का गलत नहीं है। मैम रिस्पॉन्स दिखा। हाँ, रिस्पॉन्स भी दिखा दूंगी एंड में। यस मैम। सभी को हो गया है। नहीं, अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं बेटा, कीजिए बाकी बच्चे भी आंसर।
मैम कितनों का? सबका ठीक है, सबका ठीक है अभी। हाँ कितनों का? हम्म चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, रिस्पॉन्स भी दिखा 1। यस, बाकी बच्चे मैम सबका ठीक है। हाँ सबका ठीक है ना? यस मैम। मैम। यस मैम। चलिए, वेरी गुड। मैम 2 और 5 और 4 को जोड़ा तो 11 अगर नीचे 3 लिख दिया 3 की घात 11। हाँ तो आपको क्या करना था, बस घातों को जोड़ना था क्योंकि आधार तो मैम समान मैंने थे। सबको बता दिया। यस, आधार समान थे ना, तो आपको सिर्फ घातें जोड़नी थी। 3 की घात जी। 2 + 5 + 4, 5 4 9 10 11, 3 की घात 11, 20 का सही आंसर है। ठीक है, yes, ये तो था सबसे इजी सवाल। अब आगे बढ़ अलग टाइप के क्वेश्चन में। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊं आपको। मैम चलिए, सवाल है, मैंने लिखा 125 की घात 4 बराबर 5 की घात डैश। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि यदि 125 की घात 4 को मुझे 5 की घात के रूप में लिखना है तो कैसे लिखूंगी। ठीक है, पहले सभी स्क्रीन पे देखना, कहने का क्या मतलब है। अब पहले आपको 125 का आपने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओगे और देखोगे कैसे 5 की घात के क्या रूप में क्या लिखते हो। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। आप सभी को पता है 125 का मतलब क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, उसकी घात 4 बराबर। अब 5 बेटा यहाँ पे 3 बार लिखा है तो आप क्या लिख दोगे, 5 की घात 3, उसकी घात बाहर जो घात है 4 वो भी लिखोगे। अब फिर से यहाँ पे नियम लग जाएगा, जब घात की घात होती है दोनों घातों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 5 की घात 3 चौके 12, इसका मतलब 5 की घात 12 और 125 की घात 4 जब मैं सॉल्व करूंगी दोनों का मान बराबर आएगा। इसने यही तो बोला है सवाल में, 125 की घात 4 को 5 की घात के रूप में क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, 5 की घात 12 लिखोगे। सभी को समझ में आया? यस एक मैम। और करवा दूंगी बट ये वाला आ गया। यस मैम। नहीं आया बेटा, ये नेट खत्म हो गया, बैटरी लो है, ये चीजें आप लोगों को पहले देखनी चाहिए ना। क्लास आपको पता है सिर्फ 3 दिन होनी हफ्ते में, तो आप पहले से रिचार्ज करके रखो। एक बार फिर से समझा दूं ये सवाल सभी को। मैम यस मैम यस मैम। समझ में नहीं आया। मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, अब नेट शायद खत्म हो गया होगा तो मेरी आवाज आएगी ही नहीं आपको। रिकॉर्डिंग देख लेना आप, नहीं तो आप 8:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लेना रिचार्ज करवा के। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, सवाल में इसने बोला कि 125 की घात 4 को आप 5 की घात के रूप में क्या लिखोगे। तो पहले 125 का मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि लगाया और देखा इसको क्या लिखते हैं। तो 125 का मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5। 125 को ही लिखा है ना, घात 4 तो रहेगी साथ में। अब 5 यहाँ कितनी बार है, 3 बार है, तो मैं इसको 5 की घात 3 लिख दूं। उसकी घात 4 जो ऑलरेडी यहाँ पे बाहर भी तो है ना 4 घात, वो तो लगाओगे साथ में। अब यहाँ पे क्या नियम लगा कि अगर जब घात की घात हो तो दोनों घातों को क्या कर देते थे हम, मल्टीप्लाई, गुणा कर दो। 5 की घात 3 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 5 की घात 12। 5 की घात 12। अब समझ में आ गया? मैं बताइए। एक
एक और करवाऊंगी मैं अभी, डोंट वरी। इसको उतार लो, एक और करवाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले इसे कॉपी में उतार दो सब। अगला करवाऊं इसी टाइप का, मैम अगर उतार लिया तो ठीक है। चलिए एक और सवाल है, अगर मैं लिखूं 27 की घात 5 को हम 3 की घात के रूप में क्या लिखेंगे? अब आपको पता है 27 का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे बताओ, 3 के रूप में 27 को कितनी बार लिखोगे गुणा करके? 3 बार लिखोगे या नहीं? यस मैम। 3 गुणा 3 गुणा 3 27 के बराबर होता है, सभी को पता है। उसकी घात 5 यहाँ लिख दी मैंने। अब 3 फिर से यहाँ कितनी बार है? 3 बार है। 3 बार है तो 3 की घात क्या आ जाएगा? 3। उसकी घात 5, तो 3 की घात 3 गुणा 5, 3 की घात 15, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, अब सभी को समझ में आ गया होगा। यस मैम। मैम। यस मैम। अच्छा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं पोल में दे रही हूँ बेटा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये, 64 की घात 3 बराबर 4 की घात क्या होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके, सी डी, 4 की घात 6, 4 की घात 7, 4 की घात 9 या 4 की घात 10। ठीक है, इसका आंसर भी आपने पोल में करना है। मैम कितने बच्चों वेरी गुड कितने बच्चों का आ गया? बेटा, एक ही बच्चे का आया अभी अंदर, नहीं अब 4 बच्चों का आ गया। कितनों हाँ, का मैम? सबका ठीक है, सबका ठीक है जिनका भी आया है। ओके, गुड। मैम कोई पोल जल्दी नहीं, बिल्कुल आराम से करो। 4 बच्चों का आंसर आया अभी। मैम पोल रिस्पॉन्स भी दिखाना। ठीक है, गुड। बच्चों का आ गया। 6 बच्चों में से 5 का ठीक है अभी तक। मैं क्या वेरी गुड, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। मैम आपकी ABCD समझ में नहीं आ रही। क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? नो मैम, आपने जो ABCD लिखी है ना वो समझ में नहीं आ रही। ABCD आप खुद ही बोल रहे हो कि ABCD लिखी है, क्या तो क्लियर है? ABCD यस मैम, क्या आंसर है? ठीक तो लिखा है? हाँ, गुड। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 6-7 बच्चे रहते हैं।
मैम कितने बच्चों का ठीक है? 12 बच्चों का ठीक है बेटा, 18 में से। गुड, वेरी गुड। 64 की घात 3 को 4 की घात के रूप में क्या लिखेंगे? 4 के रूप में लिखना है आपने, ठीक है। 64 को हम 4 के रूप में भी लिख सकते हैं, 8 के रूप में भी और 2 के रूप में भी, बट आपसे सवाल में 4 के रूप में पूछा है। मैम पोल में गलत किया गया। गलत हो गया क्या आपसे पोल में? यस मैम, गलती से दब गए। बेटा ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, गलत हो गया तो फिर आपका तो रॉन्ग वालों में आ जाएगा। कल मैं जब रिस्पॉन्स भेजूंगी आपका फिर फुल आउट ऑफ फुल नहीं आ पाएंगे, मैम मुझे तो पता इसीलिए है। बिल्कुल ध्यान से करो सवाल। मैम मुझे तो पता है 3 नंबर आते हैं मेरे हरदम। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो बेटा काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, बताइए Yes, सभी। यस एक मैम। मिनट मैम रुके। यस 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। मैम मैम हाँ बेटा अभी रुक रही हूँ मैं, बस थोड़ा 60 सेकेंड्स और है, जल्दी से कर लो। मैम रिस्पॉन्स दिखा देना। हाँ बेटा ठीक है। कीजिए कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ाओ। कर दीजिए। चलिए बेटा मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत देर हो गई है क्वेश्चन को, इतना टाइम लगेगा भी नहीं इसमें। आखिरी के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए रिस्पॉन्स देख लीजिए और बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। मैम हमारा भी है। ओके ठीक है, चलिए अब मैं करवाती हूँ, तो दबे तो देखना जरा ध्यान से। तो आपको 4 के रूप में लिखना है बेटा, 4 के रूप में लिखना है। मैम देखना 64 मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 का घन ही तो 64 होता है। 4 का घन ही तो 64 होता है ना, तो लिख दिया मैंने। अब 4 यहाँ 3 बार है तो 4 की घात 3, उसकी घात 3, ये वाला 3 जो है ये रहा। अब क्या करूंगी, दोनों घातों को गुणा कर दूंगी। 3 तिया 9, 4 की घात 9 इसका उत्तर है। लगा क्या टाइम इसको सॉल्व करने में? हाँ मैम। मैम इजी था ये तो, इतना टाइम लगेगा भी नहीं इसे सॉल्व करने में। मैं एक बार अच्छा फिर से इसी को, समझाना। हाँ बोलो नीरज क्या? मैं एक बार फिर से समझाना। एक बार फिर से समझा दूं, ठीक है। देखो बेटा आपको घन और वर्ग याद होने चाहिए, काफी हेल्प मिलती है उससे। तो मेरे को याद है कि 4 का जो घन होता है ना 64 था। 4 का घन मतलब 4 को 3 बार गुणा करूंगी तो 64 आएगा। अब यहाँ 4 को 3 बार गुणा किया 64 आया, ये घात में 3 ऑलरेडी था। अब 4 यहाँ 3 बार है तो मैं इसको 4 की घात 3 लिख सकती हूँ। 4 यहाँ 3 बार है ना, लिख दिया। अब आपको पता है जब घात हो ब्रैकेट में एक और घात हो तो दोनों घातों को गुणा कर देते हैं।
तो 4 की घात 9 आ गया, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। अच्छा, अगर मैं इसी सवाल को कुछ इस तरीके से बोल देती, देखो 4 के रूप में तो 4 की घात 9 आ गया, लेकिन अगर मैं आपसे बोलती कि भाई इस सवाल को 8 के रूप में क्या करोगे, क्वेश्चन ऐसे भी चेंज हो सकता था कि इसको 8 की घात के रूप में क्या लिखते, सेम यही भाई 64 8 की घात के रूप में क्या होता है, 8 गुणा 8 64 होता है, यस और नो। 8 की घात 2 लिख दोगे, उसकी घात 3, 8 की घात 2 गुणा 3, 8 की घात 6, ठीक है। 4 के रूप में 4 की घात 9, 8 के रूप में 8 की घात 6, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। इसको यस आप 2 की मैम। घात के रूप में भी, इसको 2 की घात के रूप में भी लिखा जा सकता था। देखना चाहोगे 2 की घात के रूप में क्या लिखते हैं? 64 का मतलब होता है 2 की घात 6, 64 का मतलब होता है 2 की घात 6, मतलब 2 को 6 बार गुणा करोगे 64 आएगा, उसकी घात 3, 2 की घात 6 गुणा 3, 2 की घात 18। तो एक ही क्वेश्चन के आपके 3 आंसर आ गए, 4 के रूप में भी, 8 के रूप में भी, 2 के रूप में भी। सभी को समझ में आ गया बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छी बात है। अब चलो एक और सवाल सीखते हैं अलग तरीके का। यस मैम। मैंने लिखा 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 माइनस 4 की घात 3 गुणा 3 की घात। में है। हाँ बेटा, पहले समझ लो फिर पोल में दूंगी सवाल, आप अभी कर नहीं पाओगे, पहले समझ लो कैसे करना है। तो आपको ये पता है, आपको ये पता है, तो यहाँ 2 मत लिखो, 4 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। आपको ये चीज तो पता है ना बेटा कि यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा। यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि आधार अलग है लेकिन घाते दोनों के समान है ना। तो कौन सा नियम था, जब घाते समान हो और आधार अलग हो तो हम क्या करते थे, आधारों की गुणा कर देते थे और घात ऐसी आ जाती थी। चौथा नियम याद आया यस सभी को? मैम। बस वही Yes, नियम ma'am. यहाँ पे लग जाएगा, वही नियम लग जाएगा। तो 5 गुणा 3 उसकी घात 2 माइनस 4 गुणा 3 उसकी घात 2, सॉल्व कर लो। 5 की घात 3 15, 15 की घात 2, 4 गुणा 3 12 की घात 2। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का वर्ग बताओ जल्दी से, सॉरी 15 का वर्ग 225 225। यस, और 12 का 144। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। 225 में से 144 घटा दो, कितना आएगा ये? 12 में से 4 जाएंगे 8, 8 बचेगा 181। 81, इसका उत्तर हो गया। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। मैम पोल हाँ, में पोल में दूंगी पहले, मैम दोबारा समझा दो। दोबारा समझा दो योगेश। ठीक है, दोबारा यस समझा देती हूँ, एक और बार समझा देती हूँ। देखो ये था सवाल, आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे आधार अलग है बेटा, आधार अलग है लेकिन घाते तो समान है। तो जब भी आधार अलग अलग हो लेकिन दोनों की घाते एक जैसी हो तो आधारों की गुणा हो जाती है आपस में। तो 5 और 3 की गुणा होगी, वो मैंने कर दी, 5 को 3 से गुणा किया, उसकी घात 2 माइनस, यहाँ पे भी सेम यही रूल लगेगा, सेम 4 गुणा 3 उसकी घात 2, 5 गुणा 3 15, 4 गुणा 3 12, घात 2 चली रहा है। 5 का वर्ग होता है 225, 12 का वर्ग होता है 144। तो 225 में से 144 घटाओगे 81 आएगा। ठीक है योगेश? यस मैम। चलिए उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन देती हूँ पार्ट मैं। एक से देना। ठीक है, मैम उतार लिया। मैम दोबारा मैम दिखा दो। आंसर कर दे बोलिए। नहीं उतारा था अभी?
मैम। हाँ, उतार लो, कोई बात। उतार लिया मैम। ठीक है, चलिए सवाल है आपका ये। 3 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। ठीक है, इसमें से आपने घटाना है, और इस बार जोड़ दो। चलो, जोड़ना है 4 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, ये है आपका सवाल। ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन प्लस करना है इस बार, ठीक है, घटाना नहीं है। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में उतार लो क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ। पोल में करना है। हाँ बेटा, पोल में करना है, क्वेश्चन आ गया होगा ना पोल में। ये है आपके ऑप्शन। ठीक है, कीजिए। बिल्कुल आराम से करना, हो जाएगा, इजी सवाल है। एक बच्चे का आंसर आ भी गया है और एकदम करेक्ट है। क्या? मैम कितनों का सही है? हाँ, 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों का ठीक है। ध्यान देना, इस बार आपने जोड़ना है, जोड़ का निशान है बीच में। मैम कितनों का आ गया? 4 बच्चों का आ गया है, आ गया है, चारों का ठीक है। कितनों का ठीक है? बेटा चारों का ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। देखो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको जल्दी जल्दी करना है आंसर। बिल्कुल आराम से करो, बट सही करना। कितने बच्चों का आ गया मैम? क्या? 5 बच्चों का आ गया आंसर, पांचों का ठीक है। गुड, सभी का ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम सही कर रहे हो। रूल वही लगेगा जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन करवाया है। 3 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 प्लस 4 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। मैम कितने बच्चों का आ गया? बेटा 8 बच्चों का आ गया आंसर। कितनों का ठीक है? सबका ठीक है। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। हाँ बेटा, दिखा दूंगी पोल रिस्पॉन्स। गुड, 12 में से 11 का ठीक है अभी तक आंसर। गुड। बिल्कुल करो, आराम से करिए क्वेश्चन। बार बार ये बोलूंगी, कोई जल्दीबाजी में कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा।
मैम कितने बच्चों का आ गया? 14 स्टूडेंट्स का आ गया है। बच्चों का सही है मैम। 11 बच्चों का ठीक है। गुड, 15 बच्चों का आ गया है। गुड बेटा, वेरी गुड। देखो कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो आंसर ना करे, सबको करना है। जो भी आ रहा है आंसर आपका वो करो। मैम हो गया। हो गया सभी का? हाँ, 16 ही बच्चों का हुआ है बेटा। अभी यस सभी मैम। अभी सभी नहीं किया, बेटा जल्दी से करो। कोई ऐसा ना रहे जिसने आंसर ना किया हो, सबका आना चाहिए। देखो नेम्स तो मेरे पास आ ही जाएंगे, इसलिए बोल रही हूँ बार बार, सबका आंसर आना चाहिए। मैम मैम फॉर फुल रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स दिखा देना। हाँ, बोल रिस्पॉन्स में दिखा दूंगी, पहले एक बार सभी बच्चे कर ले। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। ये रहा आपका पोल रिस्पॉन्स। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। यार वेरी गुड बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। बिल्कुल उसी तरीके से होगा, सेम वही रूल लगेगा। ए की घात m गुणा b की घात m। तो a को b से मल्टीप्लाई करोगे, आधारों को, और पावर ऊपर ऐसी लगा दोगे। यहाँ पे भी 3 को 2 से गुणा करोगे, उसकी घात 3। यहाँ पे 4 को 5 से गुणा करोगे, उसकी घात 2। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 की घात 3। 4 को 5 से गुणा किया 20, 20 की घात 2। यस मैम। 6 का घन बताओ कितना होता है? 6 का घन 216। यस, वेरी गुड। 20 का स्क्वायर वर्ग 400। 400। देखो कितना इजी सवाल टोटल था ये। 616। हाँ, कितना आ जाएगा? 616। 616। आ गया सभी को समझ? देखो कितना आसान सवाल था। हाँ, था ना आसान? हाँ, कोई ऐसा बच्चा जिसे बाय बाय नहीं बाय समझ बाय में? मैम। हाँ, किसी मैं को एक नहीं सवाल और दे दो, समझ। एक सवाल और दे दो। बाय मैम। क्या बेटा? और दे दो, दोबारा समझाना है? सवाल और दे दो। नहीं, आप नीरज समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। मैम एक सवाल और। एक सवाल और दे। में एक और सवाल दे दो। पोल में एक और सवाल दे यस दूंगी मैम। बेटा। पोल में नहीं दूंगी क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है। मैं आपको फिलहाल होमवर्क शेयर कर रही हूँ, होमवर्क में दे दूंगी ऐसे सवाल। मैम होमवर्क 6 नोट मिनट। डाउन कर लीजिए पहले बच्चों। हाँ हाथ में भी बेचारा कौन। बेटा, ये बाय वाला करना है मैम। प्रश्न 33.1 और 33.2।
मैं भी ठीक जाऊंगा। है, इसमें ये घात की घात वाला नियम वाला क्वेश्चन है, इसको करिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद अगली बात क्लास भी जब यही होगी दिया था। शनिवार को उसमें, हाँ उसमें आगे और ऐसे सवाल करेंगे।